तो आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन। तो ये आपने देखा था और कुछ बेसिक फार्मूले थे जो कि आपको काम में आने वाले वो भी देखे थे और जो प्रॉपर्टी है वो भी देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब हम इन्वर्स लैप्लास लेते हैं तब कुछ कंडीशन ऐसे आती है कि यहाँ पर आपको मुश्किल जाता है लैप्लास इन्वर्स लैप्लास लेना। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम एक 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करोगे यही देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहली कंडीशन जो कि आपको यूज़ करना है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पार्शियल फ्रैक्शन। तो करते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है, एक्स ऑफ एस जब हमारा क्या होगा के अपॉन एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू। जब हम उसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो कैसे लगाएगी इसको पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे के अपॉन एस इंटू एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू। तो इसको आपको लिखना क्या है, इसको आपको कौन से भी, अब देखो इधर कितने टर्म है इसके, 1 2 3। तो आपको 3 कांस्टेंट लेने हैं। कैसे करेंगे उसको, ये देखो। तो हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज ए लेते हैं, ए कांस्टेंट लेते हैं, इसके पीछे आएगा, इसके नीचे क्या आएगा एस, प्लस करना है, क्या करेंगे बी, उसके नीचे आएगा ई, एस प्लस पी। फिर क्या लेंगे सी, एक कांस्टेंट लेते हैं सी को, और यहाँ पर क्या करेंगे एस प्लस पी टू। ऐसे आपको ही लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको हम उसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने के लिए उसको उसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे और उसको एक ही जगह लाने पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में एस है, पर यहाँ पर कॉमन करने के लिए आपको क्या लगेगा, इसके नीचे एस प्लस पी वन और एस प्लस पी टू इसके नीचे लगेगा। तो इसके नीचे लगाने के लिए आप, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये ऐसे होगा एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी हो जाएगा एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू। हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। बी के नीचे क्या है एस प्लस पी वन, तो इसको छोड़ के आपको इन दोनों से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका डिनोमिनेटर भी यही मिलेगा। तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एस, इसको इससे एस प्लस पी टू, फिर नीचे क्या आ जाएगा, ये तो वैसा का वैसा रहेगा एस प्लस पी वन, और उसको मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एस, और ये आ जाएगा क्योंकि हमने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एस प्लस पी टू ये हो गया। फिर प्लस सी को क्या होगा, सी का सी अपॉन एस प्लस पी टू, तो वैसे का वैसा आ जाएगा एस प्लस पी टू इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा एस प्लस पी वन एंड एस। तो कैसे हो जाएगा एस प्लस पी वन एंड एस नीचे हो गया और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस प्लस पी वन एंड एस। अब इसका डिनोमिनेटर तो कॉमन है तो आप इसको एक ही बार लिख सकते हो। तो कैसे होगा ये, तो इसको भी पहले इधर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा के अपॉन, आपको दिख नहीं रहा होगा मैं इधर चढ़का देता हूँ थोड़ा, के अपॉन एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये ए एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू प्लस बी एस, एस प्लस पी टू प्लस सी एस प्लस पी वन एस, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा एस प्लस पी टू, एस प्लस पी वन एस। अब ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक कॉमन है, तो क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अपना बच गया। अब क्या करना है आपको, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे, इसकी ए बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पुट करना पड़ेगा पी वन, नहीं पहले तो हम एस को 0 पुट करेंगे। तो अब देखो हम जब एस को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, ये देखिए के वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है ए। यहाँ पर हमने 0 पुट किया, क्या मिलेगा पी वन
इंटू P2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, एस से मल्टीप्लाई करके ए भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मतलब एस है, एस हमने ज़ीरो पुट किया है, तो ए भी ज़ीरो हो जाएगा, ए भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बी भी ज़ीरो हो गया, सी भी ज़ीरो हो गया, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, ए की। मतलब जब आप एस को ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। क्या बोला तूने? मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी गेट वैल्यू ऑफ ए। अब ए की मिल गई, आपको बी की निकालना है, तो क्या करेंगे कि आपको बाकी की ज़ीरो करने पड़ेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर P1 और P1 है, मगर यहाँ पर P1 है क्या, नहीं। तो P1 यहाँ पर है, तो आपको इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर S की वैल्यू -P पुट कर सकते हैं, -P1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो S इज इक्वल टू -P1। तो देखो यहाँ पर हम -P1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो -P1 + P1 ज़ीरो हो जाएगा, तो ए भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ए। और यहाँ पर देखो इसकी जगह -P1 पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ए भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी। तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, बी की। तो वी गेट वैल्यू ऑफ बी कब मिलेगी, जब -P1। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सी की। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, -P2 पुट करेंगे इसकी जगह, -P2, क्योंकि -P2 यहाँ पर पुट किया तो ए भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे ए भी ज़ीरो हो जाएगा, मगर यहाँ पर तो कोई ज़ीरो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये वैसे की वैसा रहेगा। तो आपको यहाँ पर सी की वैल्यू मिल जाएगी, वी गेट वैल्यू ऑफ सी। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, तो अब क्या करेंगे, हम इस ए बी की सी, इस तीनों को वैल्यू को हम पहले में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में। अब हमारा पहला इक्वेशन क्या है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इन ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ए बी सी, और उसके बाद हम उसका इन्वर्स लैप्लास निकालेंगे। अब इसका इन्वर्स लैप्लास क्या बोला तूने? निकालने के लिए आपको आसान जाने वाला है, क्योंकि 1/s का तो आपको पता है, 1/s प्लस कांस्टेंट का भी पता है, 1/s प्लस कांस्टेंट का भी पता है। बस आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी, जो कि हमने निकाल ली। बस आपको इधर पुट करना है और उसका इन्वर्स लैप्लास आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको एस को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एस कॉमन निकल जाएगा, इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2s + 1 अपॉन एस को कॉमन निकाला, बचा क्या, s² + 7s + 10। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हम देखेंगे कि इसके कितने रूट बनते हैं। तो कैसे बना निकालेंगे इसके रूट। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, 10 होना चाहिए हमारा मल्टीप्लिकेशन और 7 आनी चाहिए एडिशन। तो कौन से ऐसे दो वैल्यू है, तो ये दो वैल्यू कौन से, 5 × 2 = 10 और 5 + 2 = 7। तो यहाँ पर हमारा 2 रूट बन चुके हैं। कैसे हो गया वो, 5s + 1 अपॉन एस वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा s + 5 और यहाँ पर आ जाएगा s + 2 हो गया। अब क्या करो, हम यहाँ पर लगाएंगे, ये अपने फॉर्म में आ चुका है। कौन से फॉर्म में आ चुका है, ये हमने देखा था हमारा फॉर्म, ये है हमारा फॉर्म, अब इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने अभी सीखा है। तो क्या होगा, ये फार्मूला ऐसे होगा, हमने देखा अभी, इसको ऐसे लगाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, ए बी सी की वैल्यू में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है और पुट करके आंसर बनाना है। तो कैसे होगा, तो पहले हम इसको फॉर्म में लिखेंगे के कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा 2s + 1 अपॉन s + 5 s + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू लिखते a अपॉन s प्लस b अपॉन s + 5 प्लस c अपॉन s + 2 हो गए। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो चलो तो करते हैं। तो क्या होगा, s + 5 इंटू s + 2 प्लस यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, s + 5 s + 2 हो गया, प्लस b के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई s और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो s इंटू s + 2 नीचे क्या आ जाएगा
वही अपना पूरा का पूरा इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा एस प्लस 5 S+2 हो गया। फिर सी के लिए क्या है, इन दोनों से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। S+5 अपॉन S+2 S+5 इंटू एस। थोड़ी कंजूसी हो गई वहाँ पर, जगह मिल नहीं रही, जगह हो गई, जान दो इधर। तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं तो क्या मिलेगा, ए S+5 S+2 प्लस बी S+2 प्लस सी S+5, और इसको एक बार लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, S+5 S+2, तो ये लिख लिया। तो यहाँ पर की भी वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने लिखी नहीं, S+5 और ये है हमारा S+2। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब बचा क्या, ये ऊपर वाला। तो आपको पता है अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या कैसे निकाली थी, वो हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, देखो एक बार, ये देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, S=0 पुट किया था। तो हम यहाँ पर S=0 पुट करेंगे। तो चलो तो करते हैं पुट। ये देखो हम करेंगे पुट S=0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम S पुट करेंगे तो देखो ए, यहाँ पर हमने क्या किया, S की जगह 0 पुट किया, तो क्या बचा, ये मिला आपको 0 + 5 इंटू, यहाँ पर 0 किया तो 0 + 2। अब देखो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, मतलब ये सबका सब 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा 0। यहाँ पर भी ये यस मल्टीप्लाई में है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या हुआ, ए = ए 5 और ए 2, 5 × 2 10, तो ये हो गया 10। तो ये क्या मिला 1/10 = ए। तो ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा था कि हम बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, S = -P1 पुट करते हैं। तो हमारा -P1, तो P1 क्या है हमारा, यहाँ पर देखो हमको सपोज करो कि हमको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू चाहिए होगी आपको, तो क्या करने का, बाकी के 0 करने हैं, मतलब इसको 0 करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S को -5 पुट कर सकते हैं, या तो S को -2 पुट कर सकते हैं। सोचो हमने S को -5 पुट कर दिया तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 + 5 0 हो जाएगा। मगर b की जगह क्या होगा, -5 + 2 ये -3, मतलब यहाँ पर हम -5 पुट करेंगे तो ये वैसा का वैसा रहेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो आपको b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो चलो तो पुट करते हैं। वैसे भी आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की काम नहीं, आप क्या करो, पहले तो एक बार यहाँ पर देखो कि क्या वैल्यू है, -5 है, 2 है और ऐसे, तो एक बार 0 पुट करो, एक बार -5 पुट कर दो, एक बार -2 पुट कर दो। -5 पुट किया तो b की वैल्यू मिलेगी, -2 पुट किया तो c की वैल्यू मिलेगी, 0 पुट किया तो a की वैल्यू मिलेगी, आसान है। तो चलो तो हम b की वैल्यू निकालते, तो कैसे होगी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 पुट करना पड़ेगा इसकी जगह। तो क्या करेंगे, पुट S = -5, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -5 पुट किया तो क्या होगा, -5 × 2 -10, ये हमारा टोटल एक इक्वेशन है, इसीलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं, पूरा इक्वेशन है, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल हो चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो क्या करेंगे, -5 पुट करेंगे तो -5 × 2 -10, -10 + 1 क्या होगा, -9, तो लिखेंगे यहाँ पर -9 = यहाँ पर हमने -5 पुट किया तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 ये हो जाएगा 0, तो 0 × एनीथिंग क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b -5, यहाँ पर देखो -5 + 2 क्या होता है, -5 + 2 क्या होता है, -3, ये हो जाएगा -3, प्लस यहाँ पर क्या होगा, -5 लिखा और ये +5, -5 + 5 ये हो जाएगा 0, 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, -9 = 5 3 15 +15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है 15b।
तो इसको हम करेंगे -9/15 b, तो डिवाइड करेंगे 3 से, इसको क्या मिलेगा 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, तो b की वैल्यू क्या मिली -3/5, दिख नहीं रहा होगा, -3/5 हो गई। तो b भी मिल चुका है। अब आपको निकालना है बस c निकालना है। तो अब हमको निकालनी है c की वैल्यू। तो मैंने आपके लिए इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको मैंने आपने को पीछे बताया था, देखा था वो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये देखियो, c की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा s की जगह। समझ में आया? तब आपको मिलेगी c की वैल्यू। तो चलो तो पुट करते हैं, देखते हैं c की वैल्यू क्या आती है। तो पुट s इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा 2 × -2, 2 × -2, एस की जगह -2 कितना होगा 2 2 जा 4, -4 + 1 इज इक्वल टू एस ए। अब ए यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो एस की जगह -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा -2 + 3 + 5, सॉरी -2 + 5 मिला आपको 3 इंटू ये क्या होगा -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस प्लस 0 प्लस आगे क्या होगा b, एस क्या है हमारा -2, सॉरी यहाँ पर ऐसा हमारा है -2, यहाँ पर आ जाएगा -2s और +2, ये भी हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 0 प्लस c, यहाँ पर क्या है s क्या है हमारा -2 + 5 इंटू s मतलब -2, तो क्या होगा ये हमारा +4 -4 + 1 -3 इज इक्वल टू ये 0 + 0 प्लस ये क्या होगा हमारा, देखो एक बार -2 + 5 क्या होता है +3 इंटू -2, 3 2 6 और ये माइनस मतलब -6 मिलेगा आपको, क्या मिला -6c। अब आपको क्या करना पड़ेगा -3 इज इक्वल टू -6c, तो ये 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो आपको क्या मिला c 1/2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, c भी मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सब वैल्यू और अपना वो फार्मूला भी लिख लिया है जहाँ पर आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है और इन्वर्स लैप्लास निकालना है। तो हमने a b की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, तो चलो तो a b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और उसका इन्वर्स लैप्लास निकालते हैं। तो कैसे होगा ये, तो इसके a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू 1/10, तो 1/10 और इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s हो गया। फिर b की वैल्यू क्या है हमारी -3/5 इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s + 5 प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s + 2 हो गया। अब आपको इसके फार्मूले पता होने चाहिए जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, तो अभी भी बता देता हूँ एक बार फिर से। तो हमारा इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s क्या होता है, ये होता है हमारा 1, और इन्वर्स लैप्लास ऑफ s/s + a, ये क्या होता है, ये होता है e⁻−at, ऐसा होता है। ये और ये सही एक ही है, बस यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज है। तो चलो तो सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या मिलेगा 1/10, इसका क्या हो जाएगा लैप्लास 1 हो जाएगा, माइनस इन्वर्स लैप्लास सॉरी माइनस यहाँ पर क्या मिला 3/5 और इन्वर्स लैप्लास ऑफ s + 5, तो क्या मिलेगा यहाँ पर क्या था +a, तो क्या मिला e⁻−80, तो यहाँ पर सपोज करो हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा e⁻−5t, तो करते हैं e⁻−5t हो गया प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा e⁻−2t, तो ये हो गया हमारा उसका आंसर। तो ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन हो तो आपको इसको इजी से सॉल्व कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। तो मेरी थोड़ी बोलने में, हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो समझ लेना। अच्छा ठीक है, समझ गया।